हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोटविनो। आज के इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे बजर मॉड्यूल को और उसको आर्डुइनो उनो के साथ इंटरफेस कराएंगे। इस प्रोजेक्ट में हम एक म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करेंगे जिसके लिए आपको जो कोड रिक्वायर्ड है वो रेगुलर बजर के साउंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम इसकी जो कोडिंग है उसमें एक फंक्शन यूज़ करेंगे टोन का और नो टोन का, और साथ हम देखेंगे कि आर्डुइनो उनो के साथ और कोडिंग को यूज़ करते हुए हम कैसे एक बजर मॉड्यूल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आर्डुइनो की बेसिक्स में आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो आपको हार्डवेयर रिक्वायर्ड है अब हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हमें कोड रिक्वायर्ड है उसकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। कोड का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है एक बजर मॉड्यूल। तो यहाँ पर मेरे पास ये बजर मॉड्यूल है, आप इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हैं HW508। तो इस तरह से ये बजर मॉड्यूल है। देन वी नीड एन आर्डुइनो उनो, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसमें हम अपने कोड को अपलोड करेंगे। देन वी हैव दिस मिनी ब्रेडबोर्ड, आप फुल या हाफ ब्रेडबोर्ड पे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। वी नीड सम मेल टू मेल जंपर वायर्स। लास्टली वी नीड अ यूएसबी केबल टू अपलोड कोड इन द आर्डुइनो उनो बोर्ड। सबसे पहले हम अपने मिनी ब्रेडबोर्ड में बजर मॉड्यूल को प्लेस करेंगे। बजर मॉड्यूल को आपने इस तरह से प्लेस करना है कि ब्रेडबोर्ड की जो बार्स हैं उसमें इस पोजीशन में आपने अपने बजर मॉड्यूल को रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बजर है इसकी 3 पिन्स हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक माइनस वाली पिन है। माइनस जहाँ पर है वो ग्राउंड के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमने इधर एक जंपर वायर लगाई और उसको आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 ग्राउंड्स अवेलेबल है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो सेकंड वाली पिन है बजर मॉड्यूल में वो हमने वोल्टेज के लिए यूज़ करनी है, और उसको आप आर्डुइनो के 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लास्टली हमारे पास जो बजर मॉड्यूल की थर्ड पिन है उसको आपने आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डिजिटल पिन 2 को, और मैंने कोड में भी डिजिटल पिन 2 ही मेंशन की है, तो मेरा जो सर्किट है वो उस कोड के अकॉर्डिंग है। आप अगर कोई और डिफरेंट पिन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी सिंपल सा इसका हार्डवेयर था। यहाँ पर हमने बजर को आर्डुइनो उनो के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यूएसबी केबल को यूज़ करके हम आर्डुइनो उनो में अपना कोड अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपने इस तरह से कनेक्ट करना है। कोड हमारा अपलोड हो चुका है। आप एक बैटरी और बैटरी कनेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आर्डुइनो पावर अप हो जाएगी। अब इसमें कोड अपलोडेड है तो जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अपनी वर्किंग कंडीशन में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। यहाँ पर जो बजर का साउंड है वो एक म्यूजिकल टोन की फॉर्म में है। अब इसको एक म्यूजिकल टोन की फॉर्म में लाने के लिए हमने जो कोड यूज़ करना है उसमें हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे टोन का। तो ये जो कोड हमें रिक्वायर्ड है अब मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूँगी, और ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि डिजिटल राइट में और टोन में क्या डिफरेंस है। डिजिटल राइट से सिर्फ बजर ऑन होता है, लेकिन जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं टोन का तो उससे एक म्यूजिकल साउंड की फॉर्म में आपको बजर का साउंड मिलता है। कोड में हमने डिले ऐड किया था 500 का, जो कि हाफ सेकंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक टोन के बाद हाफ सेकंड का डिले आता है और फिर आपको नेक्स्ट टोन आप हियर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका हार्डवेयर तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसकी कोडिंग की तरफ जाते हैं। कोड में सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर बजर इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन। इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो बजर मॉड्यूल है उसको हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया है। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसकी डेटा टाइप, एक होता है वेरिएबल का नाम, और एक होता है उस वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने इंटीजर अपने जो हमारा वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप है, और उसके बाद बजर उस वेरिएबल का नाम है, और 2 उस वेरिएबल की वैल्यू है जो कि बेसिकली आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 2 को रेफर करती है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे वॉइड सेटअप में। वॉइड सेटअप आर्डुइनो आईडीई का फर्स्ट मेन फंक्शन है। इसमें हमने पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बताया कि जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं विच इज़ द बजर,
उसको हम एक आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बज़र लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर जो आपने आर्डुइनो की पिन यूज़ की है, आप वो पिन नंबर भी लिख सकते हैं। आप अपने वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं और वेरिएबल का जो नंबर है वो भी। जैसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बज़र इज़ इक्वल टू 2 हमने ये की है। तो यहाँ पर आप चाहे बज़र लिख लें या चाहे 2 लिख लें, बोथ वुड बी गुड इनफ। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमने यूज़ किया था वो था पिन मोड। पिन मोड में आपने एम को कैपिटल रखना है, तो वॉइड सेटअप में आपने सिंपली पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बताना है कि जो आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो आउटपुट के तौर पे आप यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट को आपने सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर हम आ जाएँगे वॉइड लूप में। वॉइड लूप आर्डुइनो आईडीई का सेकंड मेन फंक्शन है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे वो फंक्शन जिससे हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है टोन। जो आपसे मैंने प्रीवियस प्रोग्रामिंग शेयर की है, कोड शेयर किए हैं, उसमें हम फंक्शन यूज़ करते थे डिजिटल राइट का। तो डिजिटल राइट का जो फंक्शन है उससे क्या होता है कि वो एक स्विच के तौर पे वर्क करता है। या तो कोई चीज़ ऑन होती है या ऑफ होती है, या तो हाई होती है या लो होती है। लेकिन अगर आप साउंड प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, तो फिर आपने यूज़ करना है फंक्शन टोन। तो टोन का फंक्शन आप ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट में आपने अपने कंपोनेंट का नाम लिखना है। चाहे तो आप उसकी जो वैल्यू है आप इधर 2 भी लिख सकते हैं और बज़र भी लिख सकते हैं। फिर कॉमा लगा के हमने 500 लिखा है। अब 500 क्या है? ये बेसिकली 500 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका बज़र है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर है डिले 500 का, जो कि आपको मैंने डिले की कन्वर्जन्स बताई हैं। डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकंड के। तो यहाँ पर जो डिले 500 है ये इक्वल है 0.5 सेकंड के, यानी हाफ सेकंड का डिले। और फिर इसके बाद टोन बज़र 1000। अब यहाँ पे 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे आपको जो बज़र है वो साउंड प्रोड्यूस करके देगा। और फिर डिले आएगा 500 का, जो कि 0.5 सेकंड के इक्वल है। और फिर हमारे पास टोन का फंक्शन यूज़ करके हम लिखेंगे बज़र 1500। अब यहाँ पर जो 1500 है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है इन हर्ट्ज़। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपका साउंड प्रोड्यूस होगा और फिर डिले आएगा 500 का, जो कि इक्वल होता है 0.5 सेकंड के। तो यहाँ पर तो आपको ये टोन्स प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएँगी। पहले वो थोड़ा-सा कम फ्रीक्वेंसी पे होता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होती है और फिर और ज़्यादा होती है। जैसे पहले 500 हर्ट्ज़ है, फिर 1000 हर्ट्ज़ है और फिर 1500 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो साउंड की चेंज हो रही है उससे आपको एक म्यूज़िकल टोन वाला इफ़ेक्ट फ़ील होता है। तो जब एक हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है फिर क्या है, नो टोन बज़र डिले 1000। तो अब नो टोन में क्या है कि बज़र बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, बज़र वुड बी ऑफ। और वो कितनी देर के लिए साइलेंट रहेगा, वो है 1 सेकंड। 1 सेकंड कैसे है, डिले की कन्वर्जन थी। डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकंड के। तो यहाँ पर आप जब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, जैसे 500 हर्ट्ज़ पे जा रहा है, फिर 1000 हर्ट्ज़ पे, फिर 1500 हर्ट्ज़ पे, उसके बाद वो 1 सेकंड का डिले लेगा और फिर दोबारा से वो पैटर्न अपना रिपीट करेगा। वॉइड लूप में हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो एक लूप की फॉर्म में कंटिन्यूअसली फॉरएवर रन करती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बज़र है ये फॉरएवर अपना साउंड प्रोड्यूस करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द कोड जो हमने आर्डुइनो में अपलोड किया है। तो आप इस कोड को एज़ इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं। कोड का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन चेक दैट आउट। तो कोड की जो एक्सप्लेनेशन है आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, इट इज़ क्वाइट सिंपल। आपने पहले अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वॉइड सेटअप में बताना है कि जो आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द आउटपुट, और वॉइड लूप में आपने बताना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपके बज़र ने साउंड प्रोड्यूस करना है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और डिले को भी आप कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इस कोड में हमने जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो एक नया फंक्शन सीखा था जो कि है टोन। तो जब आप किसी फ्रीक्वेंसी पे कोई साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप टोन का फंक्शन यूज़ करेंगे, और जब आप चाहते हैं कि बज़र आपका कोई भी साउंड प्रोड्यूस ना करे तो उस केस में आपने लिख देना है नो टोन। तो टोन और नो टोन ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शन हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में हमने प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ में और इंटरेस्टिंग आर्डुइनो, पाइथन और एआई के प्रोजेक्ट्स शेयर कर सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टिकटॉक पर भी, जहां पर मैं आपके साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशंस शेयर करती हूँ। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।